भगवान से क्या मांगूं? एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को कहा कि इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सिल सके। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो। दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन ले लिया। धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन फौरन टांक दिया। क्योंकि बटन भी राजा का था, सिर्फ उसने अपना धागा प्रयोग किया था। राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि बटन राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया। राजा ने फिर से दर्जी को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितने दूं? दर्जी ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में यही सोच आ गई कि कहीं राजा यह न सोचे कि बटन टाकने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा कि महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दीजिए। अब राजा तो राजा था, उसको अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी इज्जत खराब न हो जाए। उसने मंत्री को कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। यहाँ दर्जी सिर्फ 2 रुपए की मांग कर रहा था, पर राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। मित्रों, इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है अपनी हैसियत से, और हम बड़ी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ न मांगो, जो वो अपने आप दें, बस उसी से संतुष्ट रहो। फिर देखो उसकी लीला, वारे के न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टि का होना जरूरी है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में अपने विचार भी मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।